हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 30 नंबर का पेपर है जो 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है। ये जैसे सीरीज खत्म हो जाती है 36 पेपर की है, उसके बाद अपन सीपीयू के जो 9 पेपर है वो सोल्व करेंगे और उसके बाद जो आईबी के पेपर हुए थे वो सोल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ट्राइंगल है एनओपी। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एनओपी। यहाँ पे कह रहा है कि दो मीडियन है एन ए और ओ पी। तो एक मीडियन मीडियन ही सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है। तो एक तो हमारे पास है एन ए, दूसरी मीडियन हमारे को दी गई है ओ से बी, जो एक दूसरे को राइट एंगल पे यहाँ पे एस पे इंटरसेक्ट करती काटती है। एन से ए पूरी 15 है, तो आपको पता है ये जो सेंट्रोइड होगा जहाँ पे मीडियन मिलती है, ये मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो पूरी 15, तो एन से एस तक 10 होगी और ये कितनी हो जाएगी 5। ओ से भी 15 है, सेम ही। ठीक है। तो ये भी 10 और ये भी 5, दो और एक के अनुपात में। ओ ए की लंबाई पूछी ये वाली। देखिए यहाँ पे राइट एंगल है, तो ओ एस ए ट्राइंगल की बात करें तो कर निकालना है। ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करके रूट ले लेंगे। 25 गुना 5 हो जाएगा, 25 का रूट बाहर 5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5√5। अगला देखिए, बार ग्राफ दिया है। यहाँ पे कह रहे हैं 18 से लेके 22 तक तीन फैक्ट्री एम एन ओ, इन ये जो पेन का जो प्रोडक्शन कर रही है, पेन जो बना रही है, उनको यहाँ पे उनकी जो नंबर है वो दिया गया है लाख में। 19 से कह रहा है 21 तक, 19 से 21 की बात कर रहा है। इस ड्यूरेशन के अंदर फैक्ट्री जो ओ थी, लास्ट वाला जिसका बार है, इसके एवरेज प्रोडक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 और इनको प्लस कर लेते हैं 18 और प्लस 15, तो ये हमारे पास हो गया 33 और प्लस 31, 64 डिवाइड बाई 3। ये कह रहा है इसी ड्यूरेशन में एम के एवरेज प्रोडक्शन से इसका रेशियो क्या होगा। तो एम है जो स्टार्टिंग वाले बार है, ठीक है, यहाँ पे 21 है, प्लस 33 है 54, प्लस 35 89 डिवाइड बाई 3। इन दोनों का रेशियो हमें, अच्छा ये नहीं है, यहाँ पे ये आएगा 19 आएगा। ठीक है। 54 प्लस 19 73, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 64:73। खाली आपको प्लस करना और कुछ नहीं था। याद दिया कोट प्लस कॉसेक -1, कोट माइनस कॉसेक +1। ठीक है। इसका मान हमें पूछा है, ये क्वेश्चन टेन की फॉर्म में पूछा जाता है। टेन और सेक में, कोट और कॉसेक में, इन दोनों पहले ये काफी बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन, और काफी टाइम बाद इसको दोबारा देखा गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप जैसे थीटा पुट करते हो 0 30 45 इस टाइप से, कोट और टेन है तो आप 45 पुट करके देखो, फिर वो ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है। इस टाइप से आपको फिर सारे चेक करने हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक सा ही है, तो इसको हम सिंपली सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कोट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है। यहाँ पे है -1, 1 की मैं बात करूं तो आपको देखिए आइडेंटिटी पता होगी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ये मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो इस -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है। तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता। अपोन में यूं का यूं अपना चलेगा। एक बार ऊपर इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये कोट प्लस कोसेक है, ये कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो इसको हम लिखेंगे कोट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा एक बार ए प्लस बी, यानी कोट प्लस कोसेक इंटू ए माइनस बी कोट माइनस कोसेक। ठीक है। इन दोनों में देखिए कॉमन अपने पास क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आएगा कोट प्लस कोसेक। ओके। यहाँ हमारे पास बचेगा कितना, 1, और यहाँ हमारे पास ये बाहर आ गया, तो ये वाली टर्म बचेगी, यानी कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए अपोन में भी सेम यही टर्म है, 1 प्लस कोट माइनस कोसेक थीटा, तो ये हमारी टर्म क्या हो जाती है यहाँ पे, कैंसिल। ठीक है। अब देखिए कोट प्लस कोसेक ये बचा और यही आपका आंसर। सिंपल था, खाली आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एक की वैल्यू रखनी थी। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट का दिया है, हमें कह रहा है 5 यहाँ पे स्कूल है, ई एफ जी एच आई, और उसमें मेल और फीमेल टीचर की लाइन दी गई है।
कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पहला कह रहा है सभी 5 स्कूल के अंदर जो मेल टीचर है उनका टोटल नंबर। तो मेल जो है स्क्वायर वाले चल रहे हैं, प्लस कर लेते हैं कि सभी में एक जीरो वो लास्ट में लगाते हैं, प्लस कर लेते हैं 26 प्लस 28 54 प्लस 27, तो ये हो गया 74 और 7 81 प्लस 25 106 और प्लस 23 1290। ये तो आगे मेल। अब फीमेल और फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि महिला स्कूल की कुल संख्या का ये 106.61% है। तो पहले महिलाओं को प्लस कर लेते हैं, इसमें भी सब में एक जीरो है। ठीक है, 28 प्लस 27 ये हमारा हो गया 55 प्लस 22 77 प्लस 21 98 और प्लस 23 ये हो गया 121। तो 1290 है, वो कह रहा है 1210 का कितना परसेंट है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहां से देखिए 12900 डिवाइड बाई 121, तो डिवाइड करेंगे 1 टाइम हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 8, अगला जीरो डिवाइड हो नहीं रहा, जीरो, फिर अगला जीरो। अब देखिए यहाँ पे यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 गुना 7 84 यानी 840 ज्यादा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितनी बार डिवाइड होगा, 6 टाइम। तो 6 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 726। तो रिमेनिंग हमारे पास बचते हैं यहाँ पे 74 डेसिमल और यहाँ पे जीरो। अगेन कितनी बार भाग चला जाएगा, 6 बार। अगेन 726, तो बचे कितने, 14 और एक जीरो, तो एक बार। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो तो हमारा आ गया राइट। ठीक है, तो इनको प्लस करके आपको परसेंटेज निकालना था। सेकंड है स्कूल ई में फीमेल जो टीचर हैं, स्कूल ई फीमेल टीचर यानी हमारे पास है 280, और स्कूल आई आई के अंदर कह रहा है कि जो मेल टीचर है, तो स्कूल आई में मेल टीचर कितने 230 की संख्या से 11.73% अधिक है। तो इससे कितना अधिक है ये आपने को फाइंड आउट करना है। तो 50 मोड़ देना किससे, 230 से, और इंटू 100 यानी दो जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 23 से 2 टाइम 46, तो यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे अपना 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है, पहला राइट है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगेन लाइन चार्ट दिया हमें। हमें कह रहा है कि 3 कंपनी यहाँ पे दी गई हैं और इनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो यहाँ पे दिया गया लाइन के द्वारा। कह रहा है कि किस ईयर के अंदर कंपनी जेड का टोटल प्रोडक्शन, तो जेड है जो ये आपका ट्राइंगल में ये जो चल रहा है ना ट्राइंगल वाली लाइन, ये है जेड, और कंपनी एक्स के टोटल प्रोडक्शन से 30% अधिक है। तो पहले देखिए 17 तो आपने को ऑप्शन में नहीं दिया, 18 की यदि बात कर ले तो 18 में जेड में तो है 65, और एक्स की यदि बात करें तो एक्स में 45, तो जेड में ज्यादा है कितना, 20, किससे 45 से, और इंटू 100 करोगे तो 30 यहाँ पे अपने पास नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 से सिंप्लीफाई करोगे 9 डिवाइड करो डेसिमल में जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए 19 की बात करें तो यहाँ 45 है, यहाँ 67, उल्टा यहाँ पे जेड में क्या है, कम है, तो ये भी हट जाएगा। 20 की बात करें तो यहाँ देखिए 65 है, यहाँ पे 50 है, कितना ज्यादा इससे, 15, किससे 50 से, और गुणा 100, तो ये आ गया 30%। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए 6 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर z, ये मैंने आपको घातांक करने में पढ़ाया है सेम क्वेश्चन। इसी टाइप से कि इस टाइप का आ जाए तो आपको एक रिलेशन और देगा, नहीं देगा तो आपको खुद को देखना है कि इन संख्याओं में आपस में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेट है। ठीक है, यहाँ से देखिए इनके इक्वल में मैं k मान लेता हूँ, तो 6 इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1/x, आगे जाएगी तो 1/x। इसको सिंपली यूं भी समझ सकते हो कि इक्वल टू में k और 1/x दोनों साइड कर दूं तो इधर x कैंसिल होगा, इधर 1/x। यहाँ से देखिए 3 इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1/y, और 2 इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1/z। अब रिलेशन नहीं दिया, हमें पता है कि जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 6। वैल्यू पुट कर देंगे, k की पावर 1/z इंटू के की पावर 1/y इक्वल टू के की पावर 1/x। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी, तो k की पावर 1/z प्लस 1/y इक्वल टू के की पावर 1/x। दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तभी इक्वल होगा, तो इनको इक्वल कर देते हैं पावर को, 1/z प्लस 1/y इक्वल टू 1/x। ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। आगे देखिए 14 नोटबुक कह रहा है सेल करने पे एक सेलर को 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के इक्वल में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये आपको बताया था प्रॉफिट लॉस में कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए कि इतने मीटर कपड़ा बेचा, इतने मीटर कपड़े के बराबर हानि या लाभ होता है, तो जितना सेल कर रहा है उतना ही आप
परचेज होगा, कॉस्ट होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो 14 यहाँ पे सेल कर रहा है, तो 14 का सेलिंग प्राइस, 14 सेल कर रहा है, तो हम यहाँ से जब लगाएंगे फॉर्मूला तो 14 का ही कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं, तभी क्या होगा, कॉस्ट के इक्वल आएगा। तो सेल प्रॉफिट कितना है, 9, और वो क्या है, सेलिंग प्राइस, तो एसपी, ठीक है। सेलिंग में से प्रॉफिट माइनस किया, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, सीपी, और सीपी उतने का ही आएगा जितना बेच रहा है, ठीक है। यहां से देखिए 9 माइनस कर दोगे तो ये आ गया अपने पास 5 एसपी इक्वल टू 14 सीपी। अब जो सीपी के पास है वो एसपी, एसपी के पास है वो सीपी, तो सीपी 5 है और एसपी कितना है, 14। तो यहां से इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 9 का, किस पे, 5 पे, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 180%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सेलर है, उसको एक वॉच के ऊपर वो 9% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कर रहा है 6% कर दे, कितना कम कर दिया, 3%, तो उसको 30 रुपए ज्यादा मिलेंगे। परसेंटेज में 3% कम कर रहा है, और 3 करते 30 रुपए ज्यादा, तो 30 जो है वो 3% की वैल्यू है, इंटू कर दोगे 100, तो ये आ जाएगा कितना, 1000। अब देखिए ये आया क्या हमारे पास, डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, तो ये हमारा है क्या, मार्क प्राइस, यही पूछा, तो आंसर आ जाएगा 1000। आगे देखिए, पी की जो इनकम है वो क्यू की इनकम का 150% है, ठीक है। 150% हटाओगे तो नीचे 150 से 3 टाइम, और ये 2 टाइम। तो यहाँ पे देखिए पी और क्यू की इनकम की बात करते हैं, तो इनका रेशियो होगा 3:2। फिर कह रहा है एक्सपेंडिचर, पी का जो एक्सपेंडिचर क्यू के एक्सपेंडिचर का 60%, 3/5। तो क्यू का एक्सपेंडिचर 5 है, तो पी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, इस रेशियो में होंगे ये। हमें कह रहा है क्योंकि जो है अपनी इनकम का 20% सेविंग कर रहा है, ये मान लीजिए 3x है तो ये 2x, ये 3y तो ये 2y, सेविंग होती है वो होती है एक्स इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम क्यू की सेविंग की बात कर रहा है, तो क्यू कह रहा है अपनी इनकम का, तो इसकी इनकम कितनी है, 2x, इसका 20% यानी 1/5, ये इसकी सेविंग है, और सेविंग होती है इनकम 2x माइनस एक्सपेंडिचर 5y, ठीक है। 5 को हम आगे ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 10x माइनस 25y, इधर देखिए ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 25y, ये हमारे पास x का मान आ गया 25 और y का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। हमें कह रहा है p अपनी इनकम से कितने परसेंट की सेविंग करेगा, तो यहाँ पे देखिए 25 × 3 करोगे तो इसकी इनकम आ गई 75, 8 × 3 करोगे, एक्सपेंडिचर 24 है, तो सेविंग कितना कर रहा है, 51, किस में से, 75 में से, और इंटू 100, 25 से 4 टाइम, 25 से 3 टाइम, 17 इंटू 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 68%। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल है एम एन ओ, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एम एन, मीडियन कह रहा है इसकी एम एक्स है, ठीक है। एम एन ओ का कह रहा है सेंट्रोइड वाई है, तो सेंट्रोइड तो मीडियन भी होगा, ये मान लीजिए इसका सेंट्रोइड है। वाई से एक्स तक 12 है, आपको अभी बताया था कि 2:1 के रेशियो में सेंट्रोइड इसको डिवाइड करेगा, 1 की वैल्यू 12 है, 2 की वैल्यू 24। एम एक्स की लंबाई तो 12 + 24, आंसर आ जाएगा 36। अगला देखिए, कोस की वैल्यू दी है, कोसेक थीटा हमें पूछा है, तो कोस की हम बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, आधार बटे का। कोसेक की यदि हम बात करें, कोसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये है 13, ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालें तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गया 88, और 88 क्या होगा, 22 × 4, तो 4 का बाहर रूट आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2√22, तो अपॉन 2√22। अब देखिए नीचे √22 ये है, लेकिन यहाँ पे इंटू में 2 नहीं है, तो हम क्या करें, इस रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे √22 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे रूट हट जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 13 √22, और नीचे 22 × 2 यानी 44, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ये रूट ऊपर नीचे प्रीमिकरण करके दे देता है आंसर। आगे देखिए, पॉइंट वाई से कह रहा है खींचे गए टेंजेंट, ये एक सर्किल है, सर्कल पे कह रहा है इसको एक्स पे टच करेगा, ये वाई बाहर एक पॉइंट है और एक्स पे इसको टच कर रहा है, टेंजेंट है। ओ इसका कह रहा है कि सेंटर है, ओ से वाई, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें देगी 50,
एक्स से वाई 40, तो इसकी रेडियस यानी एक्स से ओ ये पूछा है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में होता है 90 डिग्री का एंगल। रेशियो की बात करूं, कर्ण 5 है तो लंब कितना है 4, तो आधार कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए अकेला एक टेबल को 30 दिन में बना रहा है और बी है वो 15 डेज में। तो ए तो बना रहा है 30 दिन में और बी बना रहा है 15 दिन में। यहाँ से देखिए इनका एलसीएम हम ले लेंगे, 30 आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे ए से तो 1, और ये कह रहा है बी ने अकेले स्टार्ट किया और 8 दिन तक काम किया, एक दिन में 2 यूनिट करेगा तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 दूनी 16 यूनिट। टोटल 30 है, रिमेनिंग कितना बचा 14। ठीक है, वो कह रहा है कि ए को करना है, तो ए एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 14 करने में कितना टाइम लगेगा 14। आगे देखिए, 60 रुपीज पर केजी वाली चाय को 70 रुपीज पर केजी की चाय के साथ किस रेशो में मिलाएं कि एट मिक्सचर को 80 रुपीज पर केजी के रेट से बेचने पे 25% का प्रॉफिट। ये दोनों सीपी हैं, तो हम मिक्सचर का भी यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले सीपी। ठीक है, तो 80 सीपी है, कब, जैसे कोस्ट 100 होगा और 25 का लाभ, तो ये 125 का मान दिया है, हमें यहाँ से 100 का मान निकालना है। 25 से 5 टाइम और ये 4 टाइम, ये आ गया 64। अब यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए, पहले वाली का 60 है, दूसरी का 70, मिक्सर का 64, बड़े नंबर में से छोटा तिरछा माइनस करना है। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया 3:2, इस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। आगे देखिए, ए प्लस बी 24 है, 8ab 256 है, 3a² प्लस 3b² की वैल्यू हमें पूछी है। ठीक है, इसको देखिए 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी ए और बी को इंटू करने पे 32 आ जाए और ऐड करें तो अपने पास आ जाए 24। डायरेक्ट आपको पता लग रहा है वैल्यू पुट करने पे कि ये ए और बी का मान हो सकता है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, नहीं लग रहा तो फिर हम इसको फॉर्मूला से करेंगे। कैसे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, इधर आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576। ए बी का मान 32 है, 32 दूनी 64, तो 64 इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 512। किसका मान, a² प्लस b²। अब यहाँ से देखिए 3 बाहर लिया तो a² प्लस b², इसका कितना टाइम, 3 टाइम पूछा है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1536। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है m² माइनस n² 21 है, m माइनस n है 3। ठीक है, m प्लस n का मान दे पूछा हमें, सेम पीछे वाले की तरह फॉर्मूला से कर लेंगे, या डायरेक्ट देखिए यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूं, यहाँ पे 2 तो 3 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 21 आ रहा है, तो 5 और 2 आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपको चेक करनी, ये नहीं एक में पुट किया दूसरे को चेक ही नहीं किया। आगे देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये ट्राइंगल दिया पी क्यू आर, जिसका इन सेंटर हमें कह रहा है ओ है, पी ओ आर, ये एंगल हमें दिया 120 डिग्री, हमें कह रहा है पी क्यू आर ये एंगल, तो इन सेंटर पे जो एंगल बनता है ये होता है 90 प्लस, जैसे यहां से बन रहा है पी और आर से, तो थर्ड जो वर्टेक्स है इसका आधा, क्यू अपॉन 2, ये दिया 120। ठीक है, 90 आगे जाके -30, तो क्यू अपॉन 2 यदि 30 है तो क्यू कितना आ जाएगा 60। आगे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, पहला देखिए इनको सम करना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 12, 2 से 6 टाइम, 6 से 2 टाइम और 12 से 1 टाइम, 9/12, 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, तो ये तो यही आ रहा है 3/4, राइट। सेकंड, यहाँ पे देखिए 12 है, 6 से डिवाइड हो रहा है, और ये है अपने पास 4 गुना 5, तो 12 में 4 तो आ गया, बचा क्या 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 6 से 10 टाइम, 12 से 5 टाइम और 20 से 3 टाइम, 18/60, 6 से 3 टाइम और 6 से 10, तो ओनली जो फर्स्ट है वो हमारा राइट है। आगे देखिए, पी की कह रहा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जिसके लिए 84pp 153p 9 से डिविजिबल है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट है वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 बन गया, 5 और 3 8, चलो 4 और 5 ये भी 9 बन गए, बचा क्या, p प्लस p प्लस p प्लस 3, ये जो भी सम आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मिनिमम पॉसिबल पूछिए, यदि 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और प्लस 3 नहीं हो रहा, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 और प्लस 3 9, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है एग्जाम के अंदर 120 स्टूडेंट जो थे उनके एवरेज मार्क्स 50 थे, पास जो हुए उनके हैं 70, फेल जो हुए उनके 30। ठीक है, पास के जो मार्क्स हैं वो 70 हैं, फेल के कितने हैं 30 हैं,
और ऑल सभी के 50 हैं, एलिगेशन लगा दीजिए। स्टूडेंट का यहाँ से रेशियो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ गया 1:1, यानी जितने पास हो रहे हैं उतने ही फेल हो रहे हैं। तो 120 थे तो 60 पास और 60 फेल होंगे। ये पूछा है पास। आगे देखिए, साइन एम प्लस साइन एन इक्वल टू पी, कोस एम प्लस कोस एन इक्वल टू क्यू, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, साइन एम इंटू साइन एन प्लस कोस एम इंटू कोस एन, ये फॉर्मूला वैसे किसका है, कोस एम माइनस एन। ठीक, देखिए यहां से इसका मैं होल स्क्वायर करूं, आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन एम इंटू साइन इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर, दूसरे का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा कोस स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर एन प्लस 2 इंटू कोस एम इंटू कॉस एम इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो इस साइड में तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इधर देखिए ये 1 बनेगा, दोनों को प्लस करने पे ये भी 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन एम इंटू साइन एन प्लस 2 कोस एम इंटू कॉस एन। दो यहां से देखिए, इस दो को तो आगे ले आते हैं तो ये तो हो जाएगा -2। इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 बाहर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा साइन एम इंटू साइन एन प्लस कोस एम इंटू कोस एन, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, खाली आपको स्क्वायर करके प्लस करना है। आगे देखिए, यहाँ पे क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है वो और ब्रीथ है उन दोनों का सम 4 है, लेंथ है वो ब्रीथ की 3 टाइम है। ठीक है, क्यूबॉइड की जो हाइट है वो लेंथ और ब्रीथ है उसके सम का हाफ है। अब देखिए दोनों का सम 4 है, यहाँ पे कह रहा है लेंथ जो है वो ब्रीथ की 3 टाइम है, तो ब्रीथ 1 होगी चौड़ाई, तो लंबाई जो होगी लेंथ वो इसकी 3 टाइम 3 हो जाएगी और दोनों का सम भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अब हाइट की बात करें तो हाइट कह रहे हैं इन दोनों का जो सम था 4 उसका हाफ यानी कितना 2, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल इंटू बी, तो 3 गुना 1 3 प्लस बी इंटू एच 2 और प्लस एल इंटू एच 6, 11 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। आगे देखिए, देखिए बार ग्राफ दिया है, यहाँ पे पूछा कौन सा स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे कह रहा है y1 से लेके y5 तक 5 ईयर है और दो स्टेट है S1 और S2, उनकी यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है। पहला है y1 में इस ईयर में S1 की जनसंख्या, तो पहला S1 है 300 और S2 की पॉपुलेशन 600। इनका रेशियो की बात करें तो 1:2 है, जबकि ये कह रहा है कि 3:1 है, पहला गलत है। सेकंड, y3 में यहाँ पे S1 की पॉपुलेशन 350, S2 की पॉपुलेशन का 140, तो S2 की कितनी है 250, इसका कह रहा है 140, तो इंटू परसेंटेज पे 100 तो 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 25 से 1 टाइम फिर 4 फिर 0, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा केवल सेकंड क्या है राइट है, राइट ही पूछा है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 300 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है जो एक पेड़ को 20 सेकंड में क्रॉस करी, पेड़ को आदमी को इस टाइप से क्रॉस करती है, मतलब खुद को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे देखिए दूरी और समय है, तो हम यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस 300 मीटर अपॉन टाइम 20, 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ गई। कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में सेम लेंथ की एक दूसरी ट्रेन चल रही है, उसकी लेंथ भी 300 मीटर है, उसको 25 सेकंड में पार करती है। यहाँ से देखिए स्पीड की बात करें तो टोटल लेंथ होगी 300 प्लस 300 600, क्रॉस कर रही है 25 सेकंड में, तो डिवाइड बाई 25। अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम और फिर 4 टाइम। पहले की स्पीड 15 थी, ये इसमें से घटा देंगे तो दूसरी की स्पीड कितनी आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक सर्टेन अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट पे 5 ईयर में 4 टाइम हो जाती है, यानी एक थी और वो 4 गुना हो गई, तो ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो यहाँ से हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस यानी ब्याज कितना आ गया 3। कह रहा है उसी रेट पे 15 वर्षों में ये राशि कितने गुना हो जाएगी, तो पहले हमें यहाँ से रेट निकालनी है। तो रेट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम, तो पहले 5 ईयर। दर हमारे पास आ गई यहाँ से 60%, 60% दर आ गई। कह रहा है इसी रेट पे कितने गुना हो जाएगी, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो प्रिंसिपल 1 है, रेट 60% है, टाइम यहाँ पे 15 ईयर है और डिवाइड बाई 100, 20 से 3 टाइम और 20 से 5 टाइम, 5 से 3 टाइम,
तो सिंपल इंटरेस्ट 9 आ गया, एक थी और 9 ब्याज हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 10, तो हो जाएगा कितना 10 टाइम। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।